नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं आप पे निधि के बारे में। नहीं, मैं बात करी थी, इनके जो भैया हैं उनकी तबीयत खराब है। तबीयत क्या खराब है आपको पता ही है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं इस पर रिएक्शन नहीं दे रही थी और ना ही मुझे देना था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि बोलना ज़रूरी हो गया है। बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने। कल भी ये चीज़ें हो रही थी, कल भी हम चुप इसलिए थे कि चलो ठीक है, ये हमेशा का रोज का काम है, छोड़ो। लेकिन अब ओवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है एक बच्चे पर हाथ उठाने की, एक बच्चे के साथ मारपीट करने की, जहाँ पर दोनों पक्षों से कुछ बातें हुई है जिनको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी कि आखिरकार बात क्या हुई है। साथ में बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता यार, ये परिवार क्या है। इस परिवार का एक बेटा अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। कभी माँ गाली देती है, कभी माँ को गालियां दे दी जाती है और उनको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। ये चीज मुझे जब भी लगने लगी थी, जब सोशल मीडिया पर आई थी कि भाई इनका पंगा होने वाला है और ये सब चीजें चलेगी। इससे पहले भी एक गेम जरूर खेला गया है अंकुर के द्वारा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब इनके भाई के एक्सीडेंट की न्यूज आई, निधि ने एक लाइव की और उसमें कुछ भी जो बोला था अपनी सांस के लिए, वो लाइव प्राइवेट कर दी। फिर उसकी कोई ऐसी अपडेट रिलेटेड वीडियो नहीं आ रही थी। लोग चाहते थे अपडेट लेना, पर वो वीडियो नहीं डाल रही थी। उसका शायद रीजन यही था कि अंकुर ने उसको मना किया हुआ था। लेकिन वहीं अंकुर ने दूसरी तरफ अपनी फ्रेंड को ये परमिशन दी कि आप वीडियो डालो, और उसकी वीडियो शेयर भी की गई क्योंकि लोग अपडेट मांग रहे थे। वहां बहन को मना कर दिया गया, लेकिन दोस्त को मना नहीं किया गया। अगर आप अपडेट देना ही नहीं चाहते थे तो आपको उसको भी रोकना चाहिए था, लेकिन वो 2-3 दिन तक लगातार अपडेट देते रहे, आप उनको शेयर करते रहे। उसके बाद निधि ने भी उन चीज़ों के लिए अपडेट देना और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अंकुर को शायद वहाँ से प्रॉब्लम थी, अंकुर नहीं चाहता था वीडियो बनाए, क्योंकि अंकुर भी उस टॉपिक को लेकर इमोशनली लोगों को अपना स्पॉन्सर कर रहा था, अपना स्पॉन्सर बांट रहा था। जब इन्होंने स्पॉन्सर वीडियो बनाई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ठीक है यार, एक कंपनी अगर आपको काम देती है तो काम टाइम पर मांगती है, और उनका काम यह है कि वो टाइम पर काम दे, तो इसलिए उन्होंने वहां पर वो वीडियो डाल दी। उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हालांकि वो उसके बाद में जो भाई की अपडेट दी, क्योंकि लोग मांग रहे थे, वो भी ठीक था, उसमें स्पॉन्सर था, उसमें भी उन्होंने बोल दिया था कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए मैं कर रही हूँ, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल वीडियो निधि डाल रही थी, जैसे भी बना रही थी, कंटेंट अपना बना रही थी और डाल रही थी। मैं सच बताऊं, मैंने वीडियो नहीं देखी है, क्या वो डाल रही थी क्या नहीं डाल रही थी, तो उस पर मैं अभी रिएक्शन नहीं दूंगी और ना ही मैं उसके बारे में अभी कुछ बोलना चाहती हूँ। रीजन ये है कि कुछ देखिए, इंसान जब कुछ पता होता है कि भाई कमाई चाहिए ही चाहिए, उसको अपना अगर खुद चलाना है तो वो वीडियो बनाएगी ही। और वहां पर अभी ना तो अपनी सिटी में है, ना कहीं है, बाहर है, तो ठीक है, बना रही है, वीडियो डाल रही है। अगर किसी को देखनी है देखो, नहीं देखनी है नहीं देखो। बहुत सारी उसमें विचारधाराएं हमारी भी अलग हो सकती है, आपकी भी अलग हो सकती है। मैंने वीडियो नहीं देखी इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, यहाँ वो गलती होगी, वो गलत उसने करा होगा गलत, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखी तो मैं कैसे बोल दूँ। अब इसके बाद जो चीजें हुई है वो हुई है, पहले तो इनकी कम्युनिटी जो आई थी माँ के लिए कि माँ मुझे गालियां दे रही है वो दे रही है। इसके बाद ठीक है, इग्नोर। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने भी माँ को गाली दे दी। इस पर दो चीजें आती है, एक तो माँ इतनी ज्यादा परेशान है कि ये सब चीजें कर रही है, दूसरी ये कि क्या माँ को अब परेशानी नहीं हो रही है गाली देने में। और ये सब चीजें क्या अभी सोशल मीडिया पर इस टाइम बतानी जरूरी थी, इस टाइम इन चीजों का जिक्र लाना जरूरी था। और कट्टू नेक्स्ट डे जब इन्होंने ये सब ड्रामा किया, उसके बाद माँ हंस के वीडियो में भी आ रही है, हंस रही है, बात कर रही है इन्हीं के साथ में। वो वीडियो मैंने इनकी देखी थी, माँ हंस के बात भी कर रही है और उसके बाद में माँ ने इनको खाना भी दिया। तो अगर आप लोगों की इतनी बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, माँ को गालियां दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आप नॉर्मल हो गए, तो आप ये इसको ड्रामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लोग यानी सोशल मीडिया पर ड्रामा कर रहे हो, आप इन चीजों को दिखा रहे हो। इसके बाद अब ये होता है कि अंकुर को प्रॉब्लम हो जाती है। अंकुर ने मारपीट की और निधि घर छोड़कर चली गई, जो जहां पर वो थी और जो जहां पर अभी बैठी हुई है। निधि ने अपनी वीडियो में लाइव में ये बताया कि अंकुर ने मारपीट की है उनके बेटे के साथ में।
सिर पर मुक्के मारे हैं। अपने बेटे को लेकर वो बाहर बैठी हुई थी और वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ठीक है, उस पर लोगों ने यही कहा कि नहीं झूठ बोलिए, क्योंकि भाई ये चीजें इतनी बार हो चुकी है ना, वही शेर आया शेर आया शेर आया वाला काम है। और जब इनके आप पे सच में शेर आता है तो लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वही आ गया। लेकिन ये सच्चाई है कि अंकुर ने मारपीट की है और उसने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। बताऊंगी मैं कहाँ पर किया है। इतना ही नहीं, निधि को भी मारा गया है। अंकुर ने निधि को भी और उसके बेटे को, दोनों को मारा है। और ये भी एक सच्चाई है कि ना सिर्फ वो जो बातें थी ना कि ये अपने पापा को मारता है, ये सच में अपने पापा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए मारा नहीं जाता, सच में मारा जाता है। इतना ही नहीं, और भी बहुत चीजें, गाली गलौच, ये सब चीजें हुई है। अब कोई लोग कहेंगे कि वो परेशान है, उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, ये है, तो भाई मारपीट करोगे क्या? अपने परिवार के साथ मारपीट करोगे? अगर आपको परेशानी है, ये सब चीजें आपको नहीं पता था निधि कैसी है, आप उसको लेके ही क्यों आए? साफ मना करना चाहिए था, नहीं लेके जाऊंगा, इसको ही ले जाओ। आपको पता था सब चीजें, लेकिन फिर भी आप उसको लेके चले। और ठीक है, आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, सब चीजें और थी, मारपीट करने की क्या जरूरत पड़ गई थी इतनी ज्यादा? आप परेशान है, आपका भाई है तो क्या उसका भाई नहीं है? आपके माँ बाप का भाई नहीं, बच्चा नहीं है वो? परेशानी में आप किसी को भी मारना शुरू कर दोगे, इसका मतलब तो आप सड़क पे मारपीट शुरू कर दोगे। इसके बाद में जो अंकुर है, उन्होंने एक्सप्रेशन ये दिया कि भाई हाँ, वो बच्चा मुझे चाकू लेके मारने आने की बात कर रहा था, वो मुझे परेशान कर रहा था, मैं भाई के लिए कांटेक्ट कर रहा था, यानी कि कुछ ढूंढ रहे थे, कोई हॉस्पिटल वगैरह जो भी ढूंढ रहे हो, और वो मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने मारा। वो बहुत बदतमीज हो रहा है, बच्चों को सुधारने के लिए मारना पड़ता है। तो भाई सिर पे कोई नहीं मारता बच्चों को सुधारने के लिए। क्या आपको नहीं पता कि बच्चों के सबसे सेंसिटिव एरिया में सर है? और कानून भी अब ये कहता है कि बच्चों को नहीं मार सकते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है बच्चा नहीं समझ रहा है तो डांटा जाता है, उससे दूर हुआ जाता है। बच्चों को आप नहीं मार सकते भाई। और चलिए, आपने मारा भी था, लेकिन सिर पर मारना बहुत ज्यादा गलत है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चों के साथ भी बिहेवियर करेंगे कि वो आपको परेशान करेंगे, आप मारना शुरू कर देंगे? एक बात और चीज मैं बता दूं, ये बात सच है, वो बच्चा हो रहा है जिद्दी। कई चीजों में ये चीज देखी गई है। उसकी मम्मी लाइव करती जब भी बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहा है, देख के अजीब लगता है। लेकिन ये बच्चों को हैंडल करने का तरीका नहीं है कि मार दिया जाए या कुछ वो कर दिया जाए, गाली गलौज की जाए, ये तरीका नहीं है। आप अगर परेशान है तो आप अपने किसी बच्चे पर गुस्सा नहीं उतार सकते। आप बिल्कुल गलत हैं यहाँ पर। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि कुछ चीजें जो है सामने आई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये चीजें सामने, कि भाई इन्होंने फिर अंकुर ने एक पोस्ट डाली कि झूठी की दुनिया, ये है वो है, मैं परेशान था, ये था वो था। क्योंकि आपको जो वो लड़की है वो ऐसी ही है, इसका मतलब आपको क्लीन चिट मिल जाए उसके साथ कुछ भी करने की, इसका मतलब सिर्फ आप सही है। क्योंकि लोगों ने ये चीजें कह दी कि अगर दोनों को कंपैरिजन कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया पर देखने के बाद अगर दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो भाई ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब आप महान बन गए? नहीं, आप भी बहुत चीजों में गलत हो और वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आप हमेशा एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान नहीं दिखा सकते, क्योंकि दुनिया बेवकूफ नहीं है, सबको दिख रहा है। आप दोनों को, भाई बहन को कंपैरिजन करके आपको सही बोला जाता है, लेकिन आपको एक अच्छा लड़का, एक अच्छा बेटा नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छा बेटा कभी अपने माँ बाप पर हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा बेटा कभी ये चीजें नहीं करेगा जो आप करते हो अपने माँ बाप के साथ, गाली गलौज, मारपीट। और बहुत सी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर अभी नहीं आई है, टाइम के साथ सामने आएगी, और जिस दिन सामने आएगी लोगों को पता चल जाएगा कौन कैसा है। लेकिन मैं यहाँ दोनों में से किसी को सही नहीं कह रही हूँ कि भाई ये सही है वो सही है। इतना ही नहीं, जब इन्होंने बोला तो निधि ने भी इनका एक राज खोल दिया कि भाई इसकी तो बेटी है, इसकी तो बेटी है, जिस लड़की के साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी पिछले साल, उससे इसकी एक बेटी है जो कि इसने अब तक नहीं बताई, और ये दूसरों के साथ घूमता है। वो लड़की जिससे इसकी एंगेजमेंट हुई है आज तक उसका फेस नहीं दिखाया, लेकिन अदर लड़कियों का इसने फेस भी दिखाया, उनके साथ आराम से घूमता है। अगर यही काम वो लड़की करने लग जाए तो ये इंसान बर्दाश्त करेगा? दूसरी चीज ये
जो केक वाली बात थी उस वक्त भी इसकी भाभी पर सवाल उठ गए कि भाभी प्रेग्नेंट है, भाभी प्रेग्नेंट है, आखिर वो क्यों नहीं दिख रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। अगर वो बंदी वहां है ही नहीं, इन्होंने कहा कि खुशखबरी देंगे जल्दी। जब केक आया दादा दादी वाला, खुशखबरी देंगे जल्दी, इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं ही खुशखबरी दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों के सामने जो इनकी इमेज बनी हुई है ना, बैचलर बैचलर, वो इमेज हट जाएगी। अभी तो शादी के नाम पे कंटेंट लेना था ना भाई को, लेकिन वो इमेज इनकी हट जाएगी। फिर ये लड़कियों के साथ गेड़े मारते हुए घूमेंगे तो फिर लोग कहेंगे ना कि दूसरों के साथ घूम रहा है, बीवी के साथ क्यों नहीं घूमता। पर इसलिए ये बात छुपाई गई। बट आप उस वक्त क्यों चुप थे जब आपकी भाभी के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज फैल गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, तब भी आप चुप रहे। वैसे तो आप बड़े हरिश्चंद्र बनते हैं, लेकिन आप तब भी चुप थे, तब क्यों नहीं आके बोले। अब आपकी भाभी के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि वो दिखाई नहीं दे रही है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, लोग अजीब अजीब उनके लिए बातें कर रहे हैं, तब भी आप चुप हैं। आप किसी लड़की के कैरेक्टर के लिए, किसी लड़की के जो है अच्छे चीजों के लिए कभी स्टैंड लेंगे? आपने तो कभी अपने लिए तक नहीं स्टैंड लिया। खैर, आपसे क्या ही उम्मीद करें। और मैं आज बता रही हूँ आपको, ये भाई बहन जो कर रहे हैं ना, ये कि मैं इसकी पोल खोलूंगा, उसकी पोल खोलूंगा, कुछ पोल नहीं खुलने वाली है, इनका हमेशा का नाटक है। मैं आप लोगों से, दोनों से ही ये कहूंगी कि भाई शांत हो जाओ। तुम्हारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, जितनी घर में क्लेश रहती है ना, ये क्लेश किसी ना किसी फैमिली मेंबर पर पड़ती है। इतनी क्लेश मत करो, अगर नहीं बनती तो अलग हो जाओ, मतलब रखो, ना आओ ना जाओ, बिल्कुल मतलब खत्म कर दो। ये क्लेश कर करके ना उस बेचारे पर, जो वो इंसान है ना, उस पर पड़ गई तुम्हारे घर की क्लेश। तो थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा चैन बरत लो। और मैं अगेन ये बात कहूंगी, मेरी नजरों में कोई सही नहीं है, ना तो निधि ना उसका भाई। लेकिन हाँ, ये सच है कि स्नेक के भाई ने हाथ उठाया है, क्योंकि इसने खुद ये बातें मान ली कि हाँ वो मुझे ऐसा कह रहा था, वो कह रहा था। बट सिर पर मारना किसी बच्चे के, वो बहुत ज्यादा गलत है। इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर जो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बच्चा बदतमीज हो रहा होगा, वो बच्चा जिद्दी हो रहा होगा, लेकिन मारोगे सिर पे। इसने खुद ये कहा कि चाकू मारने की बात कर रहा था, चाकू मार देता, चाकू मार देता, मारने की बात कर रहा था, मारने की बात कर रहा था। क्या वो चाकू लेके आपको मारा था उसने? उसको रोकना चाहिए था, लेकिन आपने उसको मारना शुरू कर दिया। कहां तक ये जस्टिफाई है? क्या कोई अपने बच्चे पर इस तरीके से हाथ उठवा लेगा? जो यहाँ पर लोग हैं वही, क्या अगर उनका बच्चा किसी के साथ शैतानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप उस बच्चे को डांटोगे, आप उसको वहां से हटाओगे? या फिर अगर आप नहीं हटा रहे तो आप किसी को परमिशन दे दोगे बच्चे को मारने की? आपको बुरा नहीं लगेगा? सबको लगता है भैया जब बच्चे पे हाथ उठता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।